Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 7 chapter 5 The Banyan Tree. डेट आज का है आपका सितंबर 17, 2020. चैप्टर 5 क्लास 7 द बनियन ट्री, बरगद का पेड़. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, यद्यपि घर और ज़मीन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के थे. द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन, फिर भी शानदार, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, ओल्ड बनियान ट्री फिर भी पुराना बरगद का पेड़ मेरा था. लेखक कहता है कि फिर भी शानदार पुराना बरगद का पेड़ मेरा था. इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड. द बनियान ट्री वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड. Mainly because my grandfather was 65 years old, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मेरे पितामह की उम्र 65 साल की थी. एंड ही couldn't climb it, और वह इस पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे. Spreading branches of banyan tree gave me lots of pleasure, बरगद के पेड़ की फैलती हुई शाखा मुझे बहुत आनंद देती थी. Spreading branches of banyan tree gave me lots of pleasure. They hung to the ground. ये शाखाएं जमीन तक लटके हुए थे. कहाँ तक लटके हुए थे? They hung to the ground. ये शाखाएं जमीन तक लटके हुए थे. And took root again, और दोबारा जड़ बना रहे थे. Its branches formed a number of twisting passages for squirrels, snails and butterflies. Squirrels means गिलहरी, snails means घोंघा, and butterflies means तितलियाँ. Its branches formed a number of twisting passages for squirrels, snails and butterflies. इसकी शाखाएं गिलहरियों, घोंघा और तितलियों के लिए घुमावदार रास्ते बनाए थे. ट्विस्टिंग पैसेजेज मीन्स घुमावदार और पैसेजेज मीन्स रास्ते. इसकी शाखाएं गिलहरियों, घोंघा और तितलियों के लिए घुमावदार रास्ते बनाए थे. ट्विस्टिंग पैसेज बनाए थे. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, पेड़ घर से ज़्यादा पुराना था. इट वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर, यह दादा से भी ज़्यादा पुराना था. इट वॉज एज ओल्ड एज देहरादून, यह उतना ही पुराना था जितना कि देहरादून. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज एंड बिहाइंड थिक ग्रीन लिप्स, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छिपा सकता था और मोटे हरे पत्तों के पीछे छिपा सकता था. और मोटे हरे पत्तों के पीछे छिपा सकता था. थिक मीन्स मोटा, ग्रीन मीन्स हरा और लिप्स मीन्स पत्तों. आई कुड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो द बनियान ट्री, मैं बरगद के पेड़ के नीचे से दुनिया की जासूसी कर सकता था. I could spy on the world below the banyan tree, मैं बरगद के पेड़ के नीचे से दुनिया की जासूसी कर सकता था. My first friend was a small grey squirrel. Grey means भूरा, squirrel means गिलहरी. मेरा प्रथम मित्र एक छोटा सा भूरा गिलहरी था. When he found that I didn't arm myself with catapult, catapult means क्या होता है? गुलेल और एयरगन. जब गिलहरी ने पाया कि मेरे पास गुलेल और एयरगन नहीं था, ही बिकेम माई फ्रेंड, तो वह मेरा मित्र बन गया. तब गिलहरी मेरा मित्र बन गया जब उसने पाया कि मेरे पास कैटपल्ट यानी गुलेल या एयरगन नहीं है. तब वह मेरा मित्र बन गया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट्स, पीसेज ऑफ केक्स एंड बिस्किट्स, और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाने शुरू किए, ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, तब वह बिल्कुल बोल्ड, निर्भीक हो गया. एंड ही बिगेन टू टेक मॉर्सल्स फ्रॉम माई हैंड, और तब वह मेरे हाथ से निवाला या कौर, मॉर्सल्स में क्या होता है? खाने का निवाला या कौर होता है. तब वह मेरे हाथ से खाने का निवाला या कौर लेने लगा. फ्रॉम माई हैंड. बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही, बिफोर लॉन्ग मीन्स शीघ्र ही, ही स्टार्टेड सर्चिंग माई पॉकेट्स फॉर फूड,
गिलहरी भोजन के लिए मेरे पॉकेट की तलाशी करना शुरू कर दिया। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वह एक बच्चा गिलहरी था। एंड और हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके मित्रगण तथा रिश्तेदार, प्रोबेबली संभवतः, थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? जिद्दी या हठीला। और उसके मित्रगण तथा रिश्तेदार प्रोबेबली संभवतः उसे मूर्ख या जिद्दी समझते थे। हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग, उसके मित्रगण तथा उसके रिश्तेदार संभवतः उसे मूर्ख समझते थे। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, क्योंकि वह एक आदमी पर विश्वास कर रहा था। ही वॉज ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, क्योंकि वह लेखक पर विश्वास कर रहा था, वह एक आदमी पर विश्वास कर रहा था। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, कॉपी के ऊपर लिखेंगे चैप्टर 5 द बनियान ट्री। आज का डेट डालेंगे सितंबर 17, 2020। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, द बनियान ट्री तक मैं रुका हुआ हूँ। डेट डालेंगे, चैप्टर 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? द बनियान ट्री। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, होम डिड हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू, घर और जमीन किसका था? आंसर, द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ ऑथर, घर और जमीन लेखक के ग्रैंड पेरेंट्स का था, लेखक के पितामह का था। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की उम्र क्या थी? क्वेश्चन मार्क। आंसर, ग्रैंडफादर वाज 65 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंडफादर 65 वर्ष के थे। ग्रैंडफादर वाज 65 ईयर्स ओल्ड। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, वेयर कुड ऑथर हाइड हिमसेल्फ, लेखक अपने आप को कहाँ छिपा सकता था? क्वेश्चन मार्क। आंसर, द ऑथर कुड हाइड हिमसेल्फ इन द ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री एंड बिहाइंड इट्स थिक ग्रीन लीव्स। द ऑथर कुड हाइड हिमसेल्फ इन द ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री, बनियान ट्री की शाखाओं में छिपा सकता था। और कहाँ अपने आप को छिपा सकता था? बिहाइंड इट्स थिक ग्रीन लीव्स, इसके मोटे हरे पत्तों के पीछे अपने आप को छिपा सकता था। आप यहाँ से ग्रीन लीव्स तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ ऑथर? क्वेश्चन मार्क, लेखक का प्रथम मित्र कौन था? आंसर, अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल वाज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ ऑथर, एक छोटी सी भूरी गिलहरी लेखक की प्रथम मित्र थी। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द स्क्विरल बिकम फ्रेंड ऑफ द ऑथर? क्वेश्चन मार्क, गिलहरी लेखक का मित्र क्यों बन गई? आंसर, द स्क्विरल बिकम फ्रेंड ऑफ ऑथर, गिलहरी लेखक का मित्र हो गई क्योंकि द स्क्विरल फाउंड, क्योंकि गिलहरी ने पाया दैट द ऑथर हैड नो कैटपल्ट और एयर गन, क्योंकि गिलहरी ने पाया कि लेखक के पास गुलेल भी नहीं था और एयर गन भी नहीं था। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, व्हाई डिड द स्क्विरल्स फ्रेंड एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थिंक हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग? स्क्विरल्स के रिश्तेदार और मित्र गिलहरी को क्यों मूर्ख और जिद्दी समझने लगे? आंसर, हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग बिकॉज, क्योंकि द स्क्विरल वाज ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, इसलिए उसको मूर्ख और जिद्दी समझते थे। हेड स्ट्रॉन्ग समझते थे क्योंकि गिलहरी
एक आदमी पर विश्वास कर रही थी। द स्क्विरल वॉज ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है। हु थॉट स्क्विरल फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग। गिलहरी को मूर्ख और हेड स्ट्रॉन्ग जिद्दी कौन समझा? 3 आंसर आपके सामने हैं। स्क्विरल्स फादर एंड मदर, गिलहरी के माता और पिता। सेकेंड, स्क्विरल्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, गिलहरी के रिश्तेदार और मित्रगण। या तीसरा, स्क्विरल्स अंकल एंड आंट, या गिलहरी के चाचा और चाची। सही आंसर आपका क्या है? स्क्विरल्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, गिलहरी के रिश्तेदार और मित्रगण। इस पर आप टिक कर लें सेकेंड पर। यहाँ से यहाँ आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू ऑथर्स। घर और जमीन लेखक के किससे संबंधित थे? मदर के, लेखक की माँ के थे, या फादर के थे, या ग्रैंड पेरेंट्स के थे? घर और जमीन किसके थे? लेखक की माँ के थे, पिता के थे, या ग्रैंड पेरेंट्स के थे? सही उत्तर क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स। तीसरा, द ऑथर्स ग्रैंड फादर वाज। लेखक का ग्रैंड फादर की उम्र क्या थी? 85 ईयर ओल्ड, 75 ईयर ओल्ड, या 65 ईयर ओल्ड। सही उत्तर क्या है आपका? 65 ईयर ओल्ड। आप 65 ईयर ओल्ड पर टिक लगा लें। दूसरा और तीसरा आप लिख लेंगे। मैं यहाँ तक मैं रुका हुआ हूँ। फोर, द स्क्विरल फाउंड दैट ऑथर हैड नो। गिलहरी ने पाया कि आथर के पास नहीं था। क्या नहीं था? बो एंड एरो, तीर धनुष नहीं था, या कैटपल्ट और एयरगन, या गुलेल या एयरगन नहीं था, या राइफल और स्टिक, या राइफल या लाठी नहीं थी। तो सही उत्तर आपका क्या है? कैटपल्ट और एयरगन। इस पर आप टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, द ऑथर स्टार्टेड ब्रिंगिंग फॉर स्क्विरल। लेखक ने गिलहरी के लिए लाना शुरू किया। क्या लाना शुरू किया? 3 आंसर आपके सामने हैं। पीसेज ऑफ टोमेटो एंड ओनियन, टमाटर और प्याज के टुकड़े। पीसेज ऑफ कैबिज एंड कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी और फूल गोभी के टुकड़े। या तीसरा, पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स, या केक और बिस्किट्स के टुकड़े। सही उत्तर क्या है? पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स। इस पर आप टिक लगा लें। पांचवा यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। सिक्स, ऑथर्स फर्स्ट फ्रेंड वाज। लेखक का प्रथम मित्र थी। कौन थी? जो है कौन था? ए टॉल फेयर कॉम्प्लेक्शन बॉय, एक लंबा गोरा लड़का। दूसरा, अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, या एक छोटी भूरी गिलहरी। या तीसरा, अ स्ट्रॉन्ग एंड हेफ्टी एलिफेंट, एक मजबूत और बलवान हाथी। 3 आंसर आपके सामने हैं। सही उत्तर क्या है? अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, एक छोटी भूरी गिलहरी। फेयर कॉम्प्लेक्शन मीन्स क्या होता है? गोरा। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। सेवन, द बनियान ट्री वॉज एज ओल्ड एज। बनियान ट्री उतना ही पुराना था जितना कि। 3 आंसर आपके सामने हैं। वाराणसी, देहरादून, कोलकाता। सही उत्तर आपका क्या है? देहरादून। देहरादून पर आप टिक कर लें। अब आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। अब आपको अपने होमवर्क के बारे में सुनना है। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज जितना क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ और टिक द करेक्ट आंसर यानी कि MMCQ सभी को आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर लिखना है। लिखने के बाद आपको क्वेश्चंस आंसर्स को याद करना है
और टिक द करेक्ट आंसर्स को समझना है जितने ऑप्शंस दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कर रहे हैं। बी हैप्पी, बी चीयरफुल, खुश रहें एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।